हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट HTML बेसिक से एडवांस कवर कर रखा है और अब हम लोग का CSS भी कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने CSS का बेसिक कवर कर रखा है, एडवांस हम लोगों ने 90% कवर कर लिया है और ये हम लोग का फ्लिक्सबॉक्स का नंबर 5 वीडियो है जिसके अंदर हम लोग अपने लास्ट के बचे कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपने फ्लिक्सबॉक्स से रिलेटेड। यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट क्रिएट कर रखा है फ्लिक्सबॉक्स पे जिसके अंदर हम लोग इन डेप्थ सारी चीजें पढ़े हैं। तो ये जो कोर्स आपको मन स्टैक का दिया जा रहा है ये आपके पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर बनाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है। तो अगर आप मन स्टैक सीखना चाहते हैं तो एक बार इस कोर्स को जरूर चेकआउट करें और कमेंट सेक्शन के अंदर इस कोर्स का रिव्यू देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो ये फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द इनिशियल साइज ऑफ अ फ्लेक्स आइटम अलॉन्ग द मेन एक्सिस। यानी कि फ्लेक्स बेसिस की हेल्प से हम लोग अपने फ्लेक्स आइटम आप समझ रहे हो ना। करंट में हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज अब पढ़ रहे हैं वो सारे प्रॉपर्टी हम लोग अपने इंडिविजुअल आइटम के ऊपर अप्लाई करेंगे, न कि कंटेनर के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो जितने भी आइटम्स हैं इन आइटम पे हम लोग अप्लाई करेंगे अपने फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियल साइज को हम लोग सेट करते हैं अपने फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने मेन एक्सिस पे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का जो भी आइटम अलाइन है वो आइटम हम लोग के इस डायरेक्शन में अलाइन है। मतलब कि आइटम का डायरेक्शन हम लोग का ये है, तो ये हम लोग का मेन एक्सिस है। ठीक, अब इस मेन एक्सिस के अंदर हम लोग का ये मान लेते हैं आइटम का कुछ साइज़ हो गया। इन तीनों आइटम का साइज़ मैं मान लेता हूँ 30 पिक्सल का हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने इस थर्ड वाले आइटम का साइज़ कर दिया 50 पिक्सल। ये 50 पिक्सल मैंने कैसे किया, ये फ्लेक्स बेसिस को मैंने सेट किया। यानी कि फ्लेक्स बेसिस को मैंने जब 50 पिक्सल सेट कर दिया तो फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, ये हम लोग की ये जो कंटेनर है इसकी साइज़ को बड़ा कर देगा 50 पिक्सल मेन एक्सिस में। मेन एक्सिस हम लोग का ये है ना, ये वाले डायरेक्शन में मेन एक्सिस गया है, तो हम लोग का साइज़ क्या बढ़ेगा, हम लोग का विथ बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, हम लोग का केवल विथ बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अलॉन्ग दी मेन एक्सिस लिखा हुआ है। अब सेम चीज़ अगर हम लोग अपने आइटम को कॉलम में अलाइन करे होते हैं तो हम लोग का मेन एक्सिस ये होता है, ये हम लोग का हो जाता है मेन एक्सिस। तो इस केस में यहाँ पे ये जो आप कंटेनर देख रहे हो, इस कंटेनर की हम लोग की हाइट बढ़ती, ये वाला पोर्शन बढ़ता है इस कंटेनर का, हम लोग की विथ नहीं बढ़ती। तो जिस भी एक्सिस पे हम लोग रहेंगे फ्लेक्स बेसिस की हेल्प से हम लोग उस एक्सिस की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट जैसे ही हम लोग इसको कोड के अंदर करेंगे ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन कोड के अंदर आते हैं। तो ये रहा यहाँ पे हम लोग का कोड। ठीक, अब हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल आइटम पे अपने अपने फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने होम पेज के अंदर आएंगे जहाँ पे हम लोगों ने ये सारे कंटेनर को क्रिएट कर रखा है। और ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर अपने 6 नंबर कंटेनर पे आईडी प्रोवाइड कर रखी है 6। तो क्या करते हैं, हम लोग अपने 6 को यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। अब इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स बेसिस और लेट सपोज दैट इसके अंदर मैं 200 पिक्सल करता हूँ। मैं सेव करता हूँ। तो देखो आप अभी करंट में हम लोग का ये जो 6 नंबर कंटेनर है इसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग के कंटेनर के अंदर ये जो 6 नंबर कंटेनर है इसको ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स रैप जैसे ही मैं करूँगा हम लोग का कंटेनर दूसरे लाइन में आ जाएगा। अब हम लोग के कंटेनर के अंदर स्पेस ही स्पेस है। तो यहाँ पे देखो अभी भी हम लोग का 6 नंबर कंटेनर हम लोग के सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिक्स 200 पिक्सल पास कर रखा हुआ है और हम लोग का विथ भी 200 पिक्सल है। इसीलिए हम लोग का ये कंटेनर बड़ा होते हुए नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग के आइटम अलाइन हुए हैं वो आइटम हम लोग के मेन एक्सिस पे यानी कि रो में अलाइन हुए हैं। तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग का मेन एक्सिस है। अब ये वाला डायरेक्शन जब हम लोग का मेन एक्सिस है तो हम लोग का जो आइटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा वो हम लोग के मेन एक्सिस की बेस पे इंक्रीज़ होगा, यानी कि वो हम लोग का विथ इंक्रीज़ होगा। और करंट में हम लोग का ये फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल है जो कि हम लोग का इस टाइम पे विथ है, और यहाँ पे हम लोग का जो इंडिविजुअल आइटम का विथ है वो भी हम लोग का 200 पिक्सल है। अगर मैं इसको 300 करूँगा, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का ये कंटेनर बड़ा हो गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखो ये 300 इंटू 100 बन गया, यानी कि हम लोग का विथ इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे अगर मैं 400 कर देता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो अब 400 इंटू 100 हो गया, यानी कि 400 विथ 100 इसकी हाइट हो गई।
अभी क्योंकि हम लोग के आइटम्स जो है वो हम लोग के रो में अलाइन है, तो रो वाला एक्सिस हम लोग का मेन एक्सिस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करता हूँ और अपने रैप को कमेंट आउट करता हूँ कुछ टाइम के लिए, और यहाँ से अपने फ्लेक्स बेसिस को भी हटाता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग के जितने भी आइटम हैं ये कुछ इस डायरेक्शन में हम लोग के कॉलम डायरेक्शन में आ गए। और अब हम लोग यहाँ पे अपने फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। मैंने फ्लेक्स रैप का यूज़ किया, तो हम लोग का जो आइटम है वो हम लोग के एज अ कॉलम इस डायरेक्शन में आ गए। अभी हम लोग का करंट में 6 नंबर जो कंटेनर है वो सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लेक्स बेसिस को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अगेन 400 पिक्सल ही देता हूँ। सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे जो हम लोग का आइटम है, इस आइटम की हाइट हम लोग की इंक्रीज़ हुई है, विथ हम लोग का सेम है। क्यों? क्योंकि अभी करंट में हम लोग का जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम है, यानी कि हम लोग का मेन एक्सिस अब इस डायरेक्शन में आ गया। अब इस डायरेक्शन में हम लोग का जो मेन स्केल बढ़ेगा वो हम लोग की हाइट बढ़ेगी, विथ नहीं बढ़ेगी। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लोग के पास और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे कॉलम लगाऊँ तो यहाँ पे हम लोग के पास आउटो है, कंटेंट है। आउटो क्या करेगा, ये हम लोग के ऑटोमेटिक जितने हम लोग के बाकी कंटेनर की साइज़ होगी उसके बेसिस पे सेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट करता हूँ तो जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग का कंटेंट होगा उसके बेस पे ये हम लोग की हाइट को सेट करेगा या फिर विड्थ को सेट करेगा, जो भी हम लोग की मेन एक्सिस होगी। यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है तो जितना बड़ा 6 है उसके बेस पे ये सेट कर देगा हम लोग का। ठीक, तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है जो कि है हम लोग का अलाइन सेल्फ। तो ये अलाइन सेल्फ क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जितने भी अपने आइटम को अलाइन किया है वो हम लोग अपने कंटेनर पे अप्लाई कर देते थे, जिससे क्या होता था, हम लोग के सारे आइटम अलाइन हो जाते थे। यानी कि अगर मैं अलाइन करता था सेंटर तो हम लोग के सारे आइटम उठ के सेंटर में आ जाते थे। अगर मैं फ्लेक्स एंड लिखता था तो हम लोग के सारे आइटम उठ के एंड में चले आते थे। बट अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल आइटम पे अप्लाई कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो अलाइन सेल्फ क्या करेगा, अलाइन सेल्फ की हेल्प से हम लोग अपने इंडिविजुअल आइटम को अलाइन कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस पे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको ये वाला कंटेनर दिख रहा है, देखिए तो ये वाला कंटेनर हम लोग के बाकी के कंटेनर के कंपैरिजन में नीचे आ गया है। तो अभी करंट में हम लोग के आइटम कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन है, तो हम लोग का ये वाला डायरेक्शन करंट में मेन एक्सिस है। ठीक, ये वाला डायरेक्शन जब हम लोग का मेन एक्सिस हो गया तो ये हम लोग का हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। ठीक, अलाइन सेल्फ क्या करता है, अलाइन सेल्फ की हेल्प से हम लोग अपने इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम को क्रॉस एक्सिस पे अलाइन कर सकते हैं। यानी कि मेन डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं कोई भी एक कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ और उस पर अलाइन सेल्फ अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो वो हम लोग के क्रॉस एक्सिस पे अलाइन हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं अपने इस वाले कंटेनर पे सेंटर लिख दिया तो ये हम लोग के क्रॉस एक्सिस वाले डायरेक्शन के अंदर सेंटर में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लेट्स सपोज दैट यहाँ पे ये हम लोग का एक और कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग के आइटम अलाइन है। अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस हम लोग का ये है। ठीक, तो हम लोग का ये हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। ठीक, अब इस केस में लेट्स सपोज दैट मैंने अपने इस वाले कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी अलाइन सेल्फ सेंटर। तो क्या होगा, ये हम लोग के अपने क्रॉस एक्सिस पे, ये जो हम लोग का क्रॉस एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस पे सेंटर पे अलाइन कर देगा। यानी कि इस वाले डायरेक्शन पे हम लोग का कंटेनर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अब हम लोग अपने इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम को अलाइन कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जितने भी आइटम है वो हम लोग के रो में अलाइन है, तो हम लोग का मेन एक्सिस ये वाला डायरेक्शन है, क्रॉस एक्सिस हम लोग के नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने 6 वाले आइटम पे अलाइन सेल्फ लगाते हैं, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक अलाइनमेंट के अंदर पढ़ी हुई है, बेस लाइन, सेंटर, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सारी चीज़ें हम लोग के अलाइन सेल्फ के अंदर भी होंगी। तो लेट्स सपोज दैट मैंने इस पर फ्लेक्स एंड लिख दिया, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का जो 6 नंबर कंटेनर है वो नीचे आ गया, हम लोग के क्रॉस एक्सिस में नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता तो ये क्रॉस एक्सिस में हम लोग के सेंटर पे पहुँच जाता। ठीक, अब लेट्स सपोज दैट मैं इसको करंट में कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे अपने फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं कॉलम करता हूँ। तो अभी हम लोग के कंटेंट कॉलम में आ गए, कॉलम में आ गए तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग का मेन एक्सिस हो गया, क्रॉस एक्सिस हम लोग का ये वाला हो जाएगा तब। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर लिखता हूँ तो हम लोग का 6 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। मैं सेव करता हूँ तो ये देखो आप सेंटर में चला आया। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड लिख देता तो ये हम लोग के कॉर्नर में चला जाता। फ्लेक्स स्टार्ट लिखता तो कुछ होता ही नहीं। ठीक,
तो ये होता है हम लोग का अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल की हेल्प से हम लोग अपने इंडिविजुअल आइटम को अलाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। हम लोग का यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले वीडियोस के अंदर ग्रिड को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग अपने पूरे ग्रिड को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।